आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में तेलंगाना सर्कल का पीएससी का 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका रीजनिंग वाला पोर्शन हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन वुमेन, मदर एंड डॉक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख महिला, माँ, डॉक्टर के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा कि जितनी भी मदर होंगी वो कौन होंगी, महिलाएं होंगी। ठीक है, ये तो कॉमन सी बात है कि ऑल मदर्स आर वुमेन, की जितनी भी माताएं होंगी, जितनी भी माएँ होंगी वो क्या होंगी, औरतें होंगी। सबसे पहला पॉइंट आपके पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है कि कुछ महिलाएं वो डॉक्टर हो सकती हैं। ठीक है, सम जो वुमेन है वो क्या हो सकती हैं, डॉक्टर हो सकती हैं। और उसके बाद जो है कुछ महिलाएं क्या हो सकती हैं, डॉक्टर भी हो सकती हैं और वो माँ भी हो सकती हैं। तो सबसे बेस्ट रिलेशन यहाँ पे कौन सा बन जाएगा, सबसे बेस्ट डायग्राम कौन सी बन जाएगी, सी बन जाएगी। अब सी में हमारे पास किस तरह से दिया हुआ है, एक सर्कल ऐसे है, एक सर्कल उसके बीच में है और एक सर्कल है जो दोनों के इस तरह से क्रॉस करता हुआ जा रहा है। तो इसमें कैसे बन जाएगा, अब मान लीजिए ये जो सर्कल है ये किसके लिए मान लेते हैं, ये वुमेन के लिए मान लेते हैं कि ये महिलाएं हैं जितनी भी इस सर्कल के अंदर आ रही हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब महिलाओं के लिए तो हमने मान लिया बड़ा सर्कल। अब ये वो सर्कल मान लेते हैं जो महिलाएं क्या है, माताएं हैं, जो महिलाएं माँ है। तो ये हमारे आ गया मदर के लिए इतना वाला सर्कल। अब ये जो सर्कल है ये मान लेते हैं कौन है, ये वाले सारे डॉक्टर हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, अब डॉक्टर है उसमें कुछ मैन भी होंगे, उसमें कुछ वुमेन भी होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस साइड को जो पोर्शन रह जाएगा ये किसके लिए आ जाएगा, ऐसे डॉक्टर जो क्या है पुरुष हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कौन सा पोर्शन आ जाएगा, ये वो पोर्शन आ जाएगा जो महिलाएं डॉक्टर हैं। अब उन महिलाओं में क्या हो सकता है, कुछ बिना माँ, कोई माँ नहीं है और कोई माँ भी हो सकती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा पोर्शन आ जाएगा, ऐसी माएँ जो डॉक्टर हैं। और ये पोर्शन किसके लिए बच जाएगा, ये पोर्शन बच जाएगा जो माँ है लेकिन डॉक्टर नहीं है। तो इस तरह से आपको ये समझ के करना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इन वाले सर्कल्स के साथ हम क्या कर सकते हैं, इस डायग्राम के साथ हम इनके बीच में रिलेशन बना सकते हैं, महिला, माँ और डॉक्टर। सेकंड क्वेश्चन आपके पास, फाइंड बार्टर इमेज ऑफ। तो आपके पास यहाँ पे 5 दिए हुए हैं, इसकी आपने क्या निकालनी है, बार्टर इमेज। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपको बहुत बार बताया गया किस तरह से करना है। इस तरह से आपने 5 यहाँ पे लिख लेने हैं। क्या कॉपी पेन आपके पास वहाँ पे भी होता है, रफ काम करने के लिए आपको दिया जाता है। तो इसके आपने फिर क्या करना है, बैक साइड में चले जाना है। अब हम बैक साइड में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक इम्प्रेशन देखने को मिल जाएगी इस तरह से। अब ये जो बना, ठीक है, आपने बैक साइड जाना है और जो इंप्रेशन आपको दिख रही है वैसी की वैसी बनानी है। ये इसकी क्या बन जाएगी, मिरर इमेज बन जाएगी। ये इसकी क्या बनेगी, मिरर इमेज बन जाएगी। जब हम इसको फिर से क्या करेंगे, इस तरफ को घुमा देंगे। सबसे पहले हमने बिल्कुल इसको उल्टी साइड लेके गए, अब हमने इसको क्या करना है, उल्टा कर देना है। जब हम इस साइड को इसे कर देंगे तो ये जो बनेगी इस तरफ को, ये जो बन रही है ये क्या बन रही है, हमारे पास बार्टर इमेज बन रही है। तो इसका सही आंसर कौन सा आपके पास आ जाएगा, इसका सही आंसर भी आपके पास सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर जेड। ऐसी आकृति चुने जो आकृति जेड के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती हो। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे मान लीजिए एक कागज है, ठीक है, इस तरह से आपके पास क्या है, एक पेपर का टुकड़ा है। अब सबसे पहले उसको क्या किया जाता है, यहाँ से डॉटेड लाइन से उसको फोल्ड किया जाता है, यानी कि यहाँ से उसको क्या कर दिया जाता है, अंदर वाली साइड को इस तरह से फोल्ड कर दिया जाता है। बाहर वाला हिस्सा क्या हो गया, गायब हो गया। आगे चलते हैं। सेकंड में क्या किया गया, इसको इस तरफ से फिर से फोल्ड किया गया, इस वाली तरफ को, बाहर वाला हिस्सा क्या हो गया, गायब हो गया। फिर इस तरफ को ये अंदर की तरफ आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या किया गया, यहाँ पे 2 होल किए गए, एक होल यहाँ पे किया गया, एक होल यहाँ पे किया गया। अब जब इसको खोलना चाहेगा, क्या जब इस कागज को दोबारा से खोलना जाएगा, इनको वापस इनकी जगह पे ले जाया जाएगा, तो किस तरह की फिगर आपके पास देखने को मिल जाएगी। तो आपके पास इस तरह से ये कागज था,
ठीक है। तो यहाँ से इसको फोल्ड किया, यहाँ से इसको फोल्ड किया। अब यहाँ पे क्या किया, एक होल कर दिया, एक यहाँ पे होल कर दिया। जब इसको खोला जाएगा तो यहाँ पे जो आपने फोल्ड किया था उसके ऊपर यहाँ पे होल आ जाएगा और यहाँ पे भी होल आ जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा आपके पास, ठीक है, 63 की सही ऑप्शन आपके पास कौन सी आ जाएगी, बी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टू पोजीशंस ऑफ डाइस आर शोन बिलो, हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी ऑन दी टॉप व्हेन 2 पॉइंट्स आर एट दी बॉटम। पासे की दो स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं, जब दो बिंदु नीचे होंगे तो शीर्ष पर कितने अंक होंगे। यानी कि अगर टॉप के ऊपर ये दो बिंदु हैं तो इसके बॉटम में कौन से आ जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, कॉमन वाले देख लेने। अब पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितने हैं, 2। अगर जोड़ने पर, ठीक है, यहाँ पर जोड़ने पर 1 आ जाता तब आपने ऐसा नहीं करना है, लेकिन नहीं आ रहा है, ठीक है। 6 और यहाँ पे 3 है, इनको जोड़ने पर भी 7 नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा, आपने कॉमन देख लेना है। यहाँ पे 3 डॉट कॉमन है, यहाँ पर भी 3 डॉट कॉमन है, तो यहाँ पे आपने 3 लिख लिया, यहाँ पर भी आपने 3 लिख लेना है। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ से आपने क्या करना है, इस वाली डायरेक्शन में देखना शुरू कर देना है। यहाँ से भी इस वाली डायरेक्शन में देखना शुरू कर देना है। 3 के बाद यहाँ पे कितने बिंदु हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आपने 6 लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ से आपने यहाँ चले जाना है। 6 के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, 2 बिंदु आ जाएंगे। उसी तरह से यहाँ के बाद क्या आ जाएंगे, 5 बिंदु आ जाएंगे। और नेक्स्ट देखें आपके पास 1 बिंदु आ जाएगा। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि जब 2 आपको ऊपर दिखाई दे रहा है तो इसके बॉटम में आपको क्या दिखाई देगा। तो इसके अपोजिट ये दिखेगा, इसके अपोजिट ये दिखेगा, इनके 6 के अपोजिट 5 दिखेगा। अगर ऊपर 6 है तो नीचे 5 होगा, अगर ऊपर 2 है तो नीचे क्या होगा, 1 होगा। 64 की सही ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी, डी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हाउ मैनी नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आर देयर इन दी फॉलोइंग डायग्राम। आपके पास एक डायग्राम दे रखी है, इसमें आपको क्या बताना है, हाउ मैनी रेक्टेंगल्स, इसमें कितनी रेक्टेंगल्स हैं। तो यहाँ पे किस तरह से आपके पास एक डायग्राम है, इस तरह से आपके पास ये डायग्राम है। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 है, तो पहले 2 आपके पास ये बन जाएंगी, प्लस चलें एक ये बड़ी वाली बन गई, ठीक है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कितनी रेक्टेंगल बन गई, 3 बन गई। नेक्स्ट चलते हैं, इस साइड में भी सेम है, तो इसमें भी कितनी रेक्टेंगल बन जाएंगी आपके पास, 3 बन जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं, अब फिर से यहीं से अगर हम शुरू करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेक्टेंगल आपके पास ये बन जाएगी, प्लस उसके बाद एक बड़ी रेक्टेंगल आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बन जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, इस साइड से देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली रेक्टेंगल बन जाएगी, और ये बड़ी वाली हमने ऑलरेडी काउंट कर ली है। और उसके बाद चले, एक ये वाली रेक्टेंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक बन जाएगी, तो प्लस इसमें एक और ऐड हो जाएगा। 2 3 3 6 7 8 9 और 10, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कितनी रेक्टेंगल्स आ जाएंगी, क्या 10 आ जाएंगी। तो 65 की सही ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी, बी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, 2 फीमेल एंड 2 मेल आर प्लेइंग अ कार्ड गेम, all of them are sitting around a table facing north, south, east and west. No woman is facing east. The person who are sitting opposite to each other are not of same gender. A man is facing south. Tell which direction the women are facing. 2 महिलाएं और 2 पुरुष क्या कर रहे हैं, ताश का खेल खेल रहे हैं। वे एक मेज के चारों ओर उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हैं। किसी भी महिला का मुख पूर्व की ओर नहीं है। जो व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं वे समान लिंग के नहीं हैं। मतलब कि अगर मैन यहाँ पे आगे बना के बताते हैं, एक आदमी का मुख दक्षिण की ओर है, बताओ महिलाओं का मुख किस दिशा में है। ये आ जाएगी आपके पास ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, और ये क्या आ जाएगी, साउथ आ जाएगी। अब चारों जो है एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि किसी भी महिला का मुख पूर्व की ओर नहीं है। मतलब कि किसी भी महिला का मुख इस डायरेक्शन में नहीं है, मतलब वो इस तरफ को नहीं देख रही है, पूर्व की तरफ को नहीं देख रही है। मतलब वेस्ट वाली साइड में कौन आ जाएगा, जो वेस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पर कौन बैठा होगा, मैन बैठा होगा। क्योंकि फिर अगर मैन बैठा है यहाँ पे तो वो किस साइड को देख रहा है, इस साइड को। सभी क्या कर रहे हैं, इस वाली साइड को देख रहे हैं। जो ईस्ट में बैठा होगा इस वाली साइड को देख रहा है, साउथ वाला इस वाली साइड को, और नॉर्थ वाला नीचे वाली साइड को देख रहा है। अब किसी भी महिला का जो मुख है वो ईस्ट डायरेक्शन में नहीं है। यहाँ पे लिखा है नो वुमेन इज फेसिंग ईस्ट। किसी भी महिला का मुख इस वाली साइड को नहीं है, मतलब कि इस वाली डायरेक्शन में नहीं देख रही है। इसका मतलब यहाँ पे कौन बैठेगा,
आदमी बैठेगा। आगे चलते हैं, अ मैन इज फेसिंग साउथ, उसके बाद एक आदमी है जिसने साउथ की तरफ मुंह करके रखा है, नीचे की तरफ मुंह करके रखा है, यानी कि इस वाली साइड में भी क्या आ जाएगा आपके पास, मैन आ जाएगा। उसने क्या करा है, नॉर्थ में बैठा है, तभी वो साउथ की तरफ देख सकता है। अब आपके पास दो ही पॉइंट बच जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, महिला आ जाएगी, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगी आपके पास, महिला आ जाएगी। हमें बताना है महिलाओं का मुख कौन सी दिशा में, हमें ये नहीं बताना वो कौन सी डायरेक्शन में बैठे हैं, हमें बताना है उनका मुख किस साइड को है। अब जो साउथ में बैठी है उसका मुख किस साइड को होगा, नॉर्थ वाली साइड को, और दूसरी महिला जो ईस्ट डायरेक्शन में बैठी है उसका मुख किस साइड को होगा, वेस्ट डायरेक्शन को। तो ये आपके पास आ जाएगा नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन। तो इसकी सही ऑप्शन 66 की क्या आ जाएगी आपके पास, ए आ जाएगी। महिलाएं कौन सी दिशा को मुंह करके बैठी हुई हैं, एक नॉर्थ की तरफ और दूसरी कौन सी डायरेक्शन में, वेस्ट की तरफ। तो इसकी सही ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, माई फेस इज इन साउथ डायरेक्शन, आई टर्न राइट एंड बॉक्स 20 मीटर, देन टर्न्स राइट एंड बॉक्स 10 मीटर, देन टर्न्स लेफ्ट एंड बॉक्स 10 मीटर, देन टर्न्स राइट एंड बॉक्स 20 मीटर, अगेन टर्न्स राइट एंड बॉक्स 60 मीटर, इन विच डायरेक्शन आई एम फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। सबसे पहले जो मेरा मुंह था वो दक्षिण दिशा में था, फिर मैं वहीं से दाएं मुड़ता हूँ और 20 मीटर चलता हूँ, फिर दाएं मुड़ता हूँ 10 मीटर चलता हूँ, फिर बाएं मुड़ता हूँ 10 मीटर चलता हूँ, फिर दाएं मुड़ता हूँ 20 मीटर चलता हूँ, फिर दाएं मुड़ता हूँ और 60 मीटर चलता है। मैं प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में हूँ, कैसे आ जाएगा। तो इसके लिए भी सबसे पहले यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ जाएगी आपके पास ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये कौन सी आ जाएगी आपके पास, साउथ डायरेक्शन आ जाएगी। अब मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ सेंटर में खड़ा हूँ। कौन सी साइड को मुंह किया है, मैंने साउथ डायरेक्शन में मुंह किया है, यानी कि मैं नीचे वाली साइड को देख रहा हूं। अब मैं यहां से राइट मुड़ता हूं, अब मैं नीचे वाली साइड को देख रहा हूं, तो राइट कौन सी हो जाएगी। अगर मैं ऊपर वाली साइड को देखूं, अगर आप सामने की तरफ चलें तो आपका राइट हैंड ये आ जाएगा, ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड। जब मैं नीचे की तरफ देख रहा हूं तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये साइड कौन सी आ जाएगी, लेफ्ट आ जाएगी, और ये कौन सी आ जाएगी, राइट साइड आ जाएगी। अब मैं ऑलरेडी नीचे की तरफ देख रहा हूं, तो इसका मतलब है जब राइट मुड़ूंगा तो कौन सी डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में मुड़ूंगा। तो यहां से मैं क्या करता हूं, यहां पर खड़ा था, नीचे वाली साइड को देख रहा था, मैंने क्या किया, राइट की साइड को मुंह कर लिया, मतलब मैं इस वाली साइड को मुंह करके चलना शुरू करता हूं। और कितना डिस्टेंस कवर करता हूं, 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करता हूं। मान लीजिए 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद मैं यहां पर पहुंच गया। अब आगे चलते हैं, फिर यहां से राइट लेता हूं और 10 मीटर चलता हूं। अब आप कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं, इस वाली डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो इमेजिन करिए आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आपकी लेफ्ट साइड कौन सी आ जाएगी, ठीक है, नीचे वाली, और राइट साइड कौन सी आ जाएगी, ऊपर वाली। तो खुद को इमेजिन करके आप इसको निकाल सकते हैं कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पहुँचने के बाद राइट की तरफ मुड़ता हूँ, यानी कि ऊपर की तरफ मुंह कर लेता हूँ और 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करता हूँ। मान लीजिए 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद मैं यहाँ पर पहुँच गया। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद मैं लेफ्ट लेता हूँ। अब आप सामने की तरफ जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड कौन सी आ जाएगी, इस तरफ को आ जाएगी, मतलब इस साइड को मैं फिर से मुँह कर लेता हूँ। और लेफ्ट साइड को मुँह करने के बाद मैं क्या करता हूँ, 10 मीटर का डिस्टेंस और कवर कर लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 10 मीटर, फिर यहाँ पर पहुँच गया। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद मैं फिर से राइट घूमता हूँ। अब राइट कौन सी साइड आ जाएगी, ऊपर की तरफ। फिर ऊपर की तरफ जाता हूँ और ऊपर की तरफ कितना डिस्टेंस कवर करता हूँ, 20 मीटर डिस्टेंस कवर करता हूँ, तो यहाँ पर पहुँच जाऊँगा। फिर उसके बाद मैं फिर से राइट मुड़ जाता हूँ। अब राइट कौन सी है, मैं सामने की तरफ जा रहा हूँ, तो राइट साइड इस तरफ को आएगी, राइट साइड को मुड़ जाता हूँ और मैं 60 मीटर का डिस्टेंस कवर करता हूँ। अब 60 मीटर कहाँ पे आएंगे, अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, 20 मीटर। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 मीटर है, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना आ जाएगा आपके पास, 10 मीटर आ जाएगा। और ये पॉइंट बिल्कुल इसकी सेध में आ जाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास, 10 मीटर प्लस 20 मीटर इज इक्वल टू 30 मीटर। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, टोटल 30 मीटर का डिस्टेंस है। यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 30 मीटर का डिस्टेंस है। इसका मतलब मुझे 60 मीटर चलना है, तो 30 मीटर चलने पर मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगा, जो कि यहाँ से सीधी लाइन में आ जाता है। फिर उसके बाद मैं क्या चला जाऊँगा, इस वाली साइड में चला जाऊँगा, 30 मीटर और आगे निकल जाऊँगा। तो अब मैं कहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। 30 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर उसके आगे 30 मीटर और चला गया।
अब आपको यहाँ पे क्या बताना है, मैं प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में हूँ। आपको ये नहीं बताना मेरा फेस किस साइड को, अगर पूछा जाए आपका मुख किस साइड को तो कौन सी, ईस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। लेकिन आपको पूछा कि आप इस बिंदु से किस डायरेक्शन में, तो इस वाली डायरेक्शन में, और ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। तो इसकी सही ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी, 68 की बी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इफ इन द ईयर 2016 द रिपब्लिक डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन फ्राइडे, देन इन द ईयर 2020 ऑन विच डे द रिपब्लिक डे वाज सेलिब्रेटेड। यदि वर्ष 2016 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था तो वर्ष 2020 में गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया गया होगा। आपके पास ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब सबसे पहले देखिए आपके पास यहाँ पे गणतंत्र दिवस होता कब है, रिपब्लिक डे कब होता है, 26 ऑफ जनवरी को होता है। ये आ गई सबसे पहले कि 26 जनवरी 2016 को फ्राइडे था, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बोला गया सिंपल सी बात, 26 जनवरी 2016 को बोला क्या था आपके पास, फ्राइडे था। आपको क्या बताना है, 26 जनवरी 2020 को कौन सा दिन आएगा, ये आपको बताना है। अब सबसे पहले देखिए, इसमें आपको अगर थ्योरी नहीं करी है तो आपको अच्छे से वो करनी पड़ेगी। तो इसमें सबसे पहले देखिए आपके कुछ लीप ईयर होते हैं क्या, और लीप ईयर में आपको हमेशा पता है कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। और जो ऑर्डिनरी कह सकते हैं या सामान्य जो साल होते हैं उसमें 365 दिन होते हैं। ठीक है, अब हमेशा लीप ईयर में 2 ओड डेज होते हैं। अभी बताऊंगा मैं ओड डेज क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आज की वीडियो में बात कर लेंगे। आगे चलते हैं, जब भी आपका ऑर्डिनरी ईयर की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, 1 ओड डे होता है। अब ये ओड डे क्या है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो ओड डे जो है ये क्या होता है, अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर लीप ईयर है तो उसमें हमेशा 366 दिन होंगे। अगर मान लीजिए आज क्या है, संडे है, तो आज के 7 दिन के बाद भी क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। मतलब उसके अगले 7 दिन के बाद भी क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। तो 366 को अगर हम 7 से डिवाइड करें, क्या आ जाएगा आपके पास, 7 पंजे 35, और यहाँ पे बन जाएंगे 16, 7 दूनी 14, और यहाँ पे 16 माइनस 14 कितने रह गए आपके पास, 2। यानी कि आपके पास यहाँ पे जो शेष बचेगा वो बच जाएगा 2। यानी कि अगर पहले दिन, अगर लीप ईयर है जिसमें 366 दिन है, ठीक है, उसके पहले दिन अगर क्या है, संडे है, तो उसके 364वें दिन भी क्या आ जाएगा, उसके 364वें दिन भी संडे ही आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7 से डिवाइड होता है तो 364वें दिन भी क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। फिर उसमें 2 और दिन बच जाते हैं तो मंडे आ जाएगा उसके बाद, और उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, ट्यूसडे आ जाएगा। मतलब 366वें दिन आपके पास ट्यूसडे आएगा। तो इस तरह से ही हो जाएगा। इसमें 2 ओड डे, ओड डे का मतलब क्या हो जाएगा कि बाकी सभी 7 से कट गए, 2 दिन बच गए। जो 2 दिन बचेंगे उसको आपने ऐड कर लेना है, जो भी आपको डे दिया है, फिर आपके पास आ जाएगा। आगे चलते हैं, अगर आपके पास क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है, लीप ईयर नहीं है, तो उसमें कितने दिन हो जाएंगे, 365 दिन हो जाएंगे। तो 365 को हमने क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, एक रिमाइंडर बच गया तो इसमें एक ओड डे आ जाएगा। अब मान लीजिए आपका कोई ऑर्डिनरी ईयर है, जैसे हमारे पास 2017 है। क्या, अब लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर ध्यान रखना, जो वर्ष आपका 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर होता है। तो 4 पंजे 20, 0, 4 चौके 16, ये डिवाइड हो रहा है तो ये लीप ईयर है। 2017 नहीं होगा उसी तरह से, तो 2017 जो ऑर्डिनरी ईयर आ जाएगा, इसमें 365 दिन हो जाएंगे। अब 365 में एक ऑर्डिनरी डे आ जाएगा। अगर 365 दिन है, यानी कि 2017 को अगर पहले दिन क्या था, संडे था, तो लास्ट वाले दिन क्या आ जाएगा, तो 364वें दिन क्या आ जाएगा आपके पास, फिर से संडे आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें, एक दिन आपने और जोड़ लेना है, क्योंकि 365 दिन होते हैं, तो प्लस 1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। ये बात यहाँ पे आपको समझनी होगी, समझ आपको आएगी तभी आप आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो यहाँ तक आपका हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ इन द ईयर 2016 द रिपब्लिक डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन फ्राइडे, यानी कि 26 जनवरी 26 जनवरी 2016 को क्या बोला गया, क्या था आपके पास, रिपब्लिक डे था, गणतंत्र दिवस था। अब उस दिन क्या था, फ्राइडे था। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए 2016 के एक लीप ईयर है, इसमें 366 दिन होते हैं। अब 366 दिनों में से 26 दिन इसके ऑलरेडी जा चुके हैं, क्योंकि 26वें दिन ही आपका रिपब्लिक डे था, तो यहाँ पे उस दिन फ्राइडे था, तो इसमें से 26 दिन ऑलरेडी चले गए हैं। तो 366 माइनस 26 हमने कर लेने, क्योंकि हमें ये दिन पहले ही बीत चुके हैं। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितने बच के आपके पास 340 डेज बच जाएंगे। अब 340 डेज को आपने 7 से डिवाइड कर लेना है, आपके पास ओड डे आ जाएंगे। तो 7 चौके 28, 6 रह जाएंगे, 7 अट्ठे 56 हो जाएंगे, और 4 यहाँ पे 60, मतलब यहाँ पे आपके पास कितने ओड डे आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपके पास 4 ओड डे आ जाएंगे, ठीक है। 7 चौके 28 और 28 6 34 हो जाएंगे, 6 7 अट्ठे 56 और 4 कितने हो जाएंगे 60। तो यहाँ पे 4 ओड डेज आगे आपके पास 2016 में। उसके बाद चलते हैं 2017, क्या, क्योंकि हमें क्या बताना है, हमें बताना है 2020। तो 2017 में, ठीक है, 2016 के आपके पास आगे 4 ओड डेज। उसके बाद 2017 के, जैसे मैंने यहाँ पे भी आपको बताया कि जैसे कोई भी ऑर्डिनरी ईयर है तो उसमें कितने होते हैं, एक ओड डे होता है, ठीक है, यहाँ पे बताया, तो इसमें एक ओड डे आ जाएगा। 2018 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसमें भी एक ओड डे आएगा। 2019 में भी एक ओड डे आएगा, और 2020 में, अब 2020 में केवल आपके 26 दिन ही होंगे, ठीक है, 2020 में केवल आपके 26 दिन बीतेंगे, बाकी तो भी पेंडिंग होगा पूरा साल, क्योंकि गणतंत्र दिवस तो 26 जनवरी को पास आएगा। तो यहाँ पे 2020 को आप 26 को आपने क्या करना है, 7 से डिवाइड कर लेना है, 7 या 21, और यहाँ पे 5 रह जाएंगे, 5 आपका रिमाइंडर बच गया, तो इसमें कितने आपके ओड डे आ जाएंगे, 5 ओड डे आ जाएंगे। इनको ऐड कर लेना है, 5 1 6 7 8 और 4 कितने 12, टोटल आपके पास 12 ओड डेज आ गए। 12 को हम फिर से 60 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर 12 दिन है तो पहले दिन अगर संडे है तो 7वें दिन भी संडे ही आएगा, तो इसका मतलब हम इसको निकाल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 7 एकम 7, कितना रिमाइंडर बच जाएगा 5, तो 5 ओड डे आपके पास आ गए। अब यहाँ पे इसको कैसे करना है, यहाँ पे बोला कि फ्राइडे था, ठीक है, तो 2016 26 जनवरी को क्या था, फ्राइडे था। 2020 को 26 जनवरी 2020 को क्या आ जाएगा, तो इसमें आपने 5 और दिन ऐड कर लेने हैं। तो फ्राइडे के बाद क्या आ जाएगा, सैटरडे, उसके बाद संडे, उसके बाद मंडे, नेक्स्ट चलें ट्यूसडे, उसके बाद क्या आ जाएगा वेनसडे। अब फ्राइडे के बाद 1 2 3 4 और 5 ये आ जाएगा आपके पास वेनसडे। 5वें दिन आपके पास हो जाएगा वेनसडे, यानी कि 26 जनवरी 2020 को क्या होगा, वेडनेसडे होगा। तो इसकी सही ऑप्शन आपके पास 69 की क्या आ जाएगी, ठीक है, 69 की सही ऑप्शन आपके पास बी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन अ स्टैंडर्ड चेस बोर्ड। एक मानक शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं, तो इसका आंसर आएगा सी। ये तो आपको याद करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 71, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या बोला गया है कि इफ द वर्ड फोन इज कोडेड एज, तो फोन के लिए क्या दिया, PHONE। इसके लिए आपके पास एक कोड बनाया हुआ है SKRQH। हमें क्या बताना है, हमें बताना है रेडियो के लिए क्या कोड हो जाएगा। तो P के बाद Q, Q के बाद R और उसके बाद S, तो इसमें +2 है। H के बाद I, I के बाद J, J के बाद K, तो इसमें भी +2 है। O के बाद P Q और उसके बाद R आता है +2। N के बाद क्या आएगा आपके पास O P, उसके बाद Q, E के बाद चलें F और G +2, तो +2 कराए, यहाँ पे भी +2 हो जाएगा। सभी में आपने 2 ऐड कर देने हैं। तो R में अगर हम 2 ऐड करें क्या आ जाएगा, S और T को छोड़ें आपके पास U आ गया। उसके बाद A के बाद क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। D के बाद क्या आ जाएगा, E F और उसके बाद G आएगा। I के बाद चलें, I के बाद J और K, उसके बाद L आ जाएगा। O के बाद P Q और उसके बाद R आ जाएगा। तो U D G L R आ जाएगा। क्या, तो इसकी सही ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी, U D G L R। तो इसकी जो 71 की है सी ऑप्शन सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे एक सीरीज दे रखी है, आगे आपको बताना है क्या आ जाएगा। तो श्रृंखला की बात करें, क्या दे रखी है आपके पास 2, आगे चलें 16, 112, 672, 3360 और उसके बाद है 13440। तो कैसे दिया है यहाँ पे, 2 8 16 और 16 आपके सत्ते कितने होते हैं, 112। आगे चलते हैं 112 गुना अगर हम 6 करें, 6 दूनी 12, 1 6 कम 6 7 और कितने आ जाएंगे 6, 672 आ जाएंगे। यानी कि यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कैसे किया है, एक एक कम करते गए। आगे चलते हैं 672 गुना 5,
5 दूनी 10, एक रह जाएंगे, 7 पंजे 35 और ये कितने आएंगे 36, 3 5 के 30 और 3 33 आ जाएंगे, 3360 यानी कि 5। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, आगे हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 13,440 गुने 3 आ जाएगा। 0 4 तिये 12, 1 4 तिये 12, 1 13, एक रह जाएंगे, 3 3 1 10, 3 एकम 3 और 1 4, तो 40,320 आ जाएगा। कौन सी ऑप्शन सही आ जाएगी आपके पास? सी ऑप्शन सही आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ ए डिनोट्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, बी डिनोट्स मल्टीप्लाइज बाई, सी डिनोट्स एडेड टू एंड डी डिनोट्स डिवाइडेड बाई, देन 10C 8B 4D 8A 9 क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि A का मतलब क्या है? माइनस करना है। B का मतलब क्या है? आपको मल्टीप्लाई करना है। C का मतलब क्या है? आपको क्या करना है? जमा। और इस तरह से D का मतलब क्या आ जाएगा? आपको करना है डिवाइड। तो इसका मैं आगे आपको यहाँ पे दे रखा है 10C 8B 4D 8A 9 का क्या हो जाएगा, क्या बनेगा? तो सबसे पहले 10 सी के लिए क्या बोल रहे हैं? आपने ऐड करना है, तो 10 + 8। बी के लिए क्या बोल रहा है? मल्टीप्लाई करना है, 4 आ जाएगा। डी के लिए क्या बोल रहा है? डिवाइड करना है, तो डिवाइड 8 आ जाएगा। ए के लिए क्या बोला है? माइनस आपने यूज करना है यहाँ पे, तो आपको इसे सॉल्व कर लेना है। क्या आ जाएगा आपके पास? 10 + 8 गुने क्या आ जाएगा? 1/2 -9। 10 प्लस यहाँ पे 2 से 4 रह जाएंगे, 4 -9। 14 - 9 कितने आ जाएंगे आपके पास? 5 आ जाएंगे। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ए बी सी डी ई आर 5 रिवर्स, रिवर ए इज शॉर्टर देन बी बट लॉन्गर देन ई, सी इज द लॉन्गेस्ट, डी इज अ लिटिल शॉर्टर देन बी एंड लिटिल टॉलर देन ए, विच इज द शॉर्टेस्ट रिवर? ए बी सी डी ई 5 नदियां हैं। नदी ए जो है वो बी से छोटी है लेकिन ई से लंबी है, सी सबसे लंबी है, डी बी से थोड़ी सी छोटी है और ए से थोड़ी सी लंबी है। तो सबसे छोटी नदी जो है वो कौन सी आ जाएगी? तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या बोला जाएगा कि ए जो है वो बी से छोटी है, मतलब बी जो है वो ए से क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। लेकिन क्या बोल रहा है? ई से लंबी है, ठीक है। ए जो ई है, ठीक है, ई से क्या है? लंबी है। मतलब कि जो आपकी ए नदी है वो बी से तो छोटी है लेकिन ई से थोड़ी सी क्या आ जाएगी? लंबी आ जाएगी। सबसे पहले पॉइंट में आपके पास इतना यहाँ पे आ गया। आगे चलते हैं, आगे बोले कि सी जो सबसे लंबी है, मतलब सी के बाद ही कोई नदी आएगी जो छोटी आएगी इसके बाद, तो यहाँ पे सी जो सबसे लंबी नदी आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या बोला गया है? डी जो है बी से थोड़ी छोटी है, कि डी नदी जो है, अब डी नदी जो है वो बी से थोड़ी सी छोटी है लेकिन ए से थोड़ी सी लंबी है। मतलब यहाँ पे कैसे आ जाएगा फिर? बी, और उसके बाद बोल रहा है कि डी जो है इससे थोड़ी सी छोटी है लेकिन ए से थोड़ी सी क्या है? लंबी है। तो इस तरह से आपके पास आगे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए आ जाएगा और नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे ई आ जाएगा। इस तरह से आपके पास ये बन गया। क्या बोला है कि डी नदी जो है वो बी से तो थोड़ी सी छोटी है लेकिन ए से थोड़ी सी क्या है? बड़ी है। तो इस तरह से आपके पास डी इन दोनों के बीच में आ जाएगा। अब सी जो है सबसे बड़ी है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि बी उससे छोटी है, डी उससे छोटी है, ए उससे भी छोटी है, और सबसे छोटी नदी कौन सी आ जाएगी आपके पास? ई आ जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपके पास? सी आ जाएगा। ई जो है वो सबसे छोटी नदी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इन ए रो ऑफ 64 स्टूडेंट्स मनोज रैंक इज 19th फ्रॉम द टॉप, देन व्हाट विल बी हिज पोजीशन फ्रॉम बॉटम? 64 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मनोज की रैंक ऊपर से 19वीं है, तो नीचे से उसकी स्थिति जो है वो क्या हो जाएगी? तो कैसे बताया गया? मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फर्स्ट स्टूडेंट है और ये लास्ट स्टूडेंट है 64। मनोज जो है अगर 1 से शुरू करें तो यहाँ पे 19वें नंबर पे आता है, 19th नंबर पे आता है। इसका मतलब इसके बैक साइड में या इसके ऊपर जो है 18 स्टूडेंट है पहले। आगे चलते हैं, इसके बाद कितने स्टूडेंट आ जाएंगे? तो 64 - 19 कर लेंगे, कितने आ जाएंगे आपके पास? 5, और यहाँ पे कितने आ गए आपके पास? 4। यहाँ से 45 स्टूडेंट इसके क्या आ जाएंगे? बॉटम में आ जाएंगे। तो इस तरह से आपके पास ये बन जाएगा। अब मनोज की पोजीशन शुरू से देखें तो कौन सी आ जाएगी? 19वीं। उसी तरह से अगर यहाँ से देखें तो 45 स्टूडेंट क्या है? इसके बॉटम में है, तो इसका मतलब नीचे वाली साइड से बॉटम से इसकी जो कंडीशन है वो कौन सी आ जाएगी? 46th आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। 75 की सी ऑप्शन जो है
सही हो जाएगी। अगर शुरू से उसकी पोजीशन 19वीं है तो इसके पहले जो है 18 स्टूडेंट आएंगे, बाद में 45 स्टूडेंट आएंगे, बाद में 45 स्टूडेंट है, इसका मतलब ये लास्ट से अगर हम देखें तो 46 नंबर पे आएगा, 45 स्टूडेंट इसके पहले ऑलरेडी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन देखनी है, क्या दिया है, डी LOC, इसका दिया है आपको आपके पास ECI। अब इसको उल्टा कर दो, यहाँ पे क्या बन गया C, ठीक है, उसके बाद क्या है O, फिर उसके बाद L और उसके बाद क्या है D। तो इसको भी हम उल्टा करें ICE, तो यहाँ पे दिया है कोल्ड का आइस। आगे चलते हैं, TOH का दिया, इसको हम उल्टा करें क्या आ जाएगा आपके पास, हॉट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें बताना है हॉट क्या आ जाएगा। TEE क्या कोई आपके पास यहाँ पे वर्ड नहीं बनता है, TAE भी कोई वर्ड नहीं बनता है, ये भी नहीं आया। आगे चलते हैं, TEA, ये क्या बन गई, चाय। तो चाय कैसी होती है भाई, गर्म होती है, ठीक है, जब बनती है तब तो गर्म होती है, बाद में चाय ठंडी हो जाए। तो इसका सही आंसर आपके पास C आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सॉलिड क्यूब विद द साइज ऑफ 4 इंचेस, sides are painted red, green and black. This solid cube has been cut into 1 inch cubes. How many cubes have no color on any panel? 4 इंच के आकार का एक ठोस घन किनारों को लाल, हरे और काले रंग से रंगा गया है। इस ठोस घन को 1 इंच के घनों में काटा गया। कितने घनों के किसी भी पैनल पर कोई रंग नहीं होगा। तो एक आपके पास क्यूब है, किस तरह से ये बन जाएगा। इस तरह से आपका एक क्यूब हम बनाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके पास क्यूब है। अब इसमें टोटल आपके छोटे क्यूब बनाए जाते हैं। तो इसकी एक साइड जो है यहाँ पे अगर 4 इंच की है, तो इसके एक एक इंच के जब क्यूब बनाए जाएंगे तो इसमें टोटल 64 क्यूब्स बन जाएंगे। हमें क्या बताने हैं, ऐसे कितने क्यूब बनेंगे एक एक इंच के जिनके पैनल के ऊपर कोई भी रंग नहीं होगा। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल इसमें 64 क्यूब आ गए। तो इसमें से आपको देखिए क्वेश्चन जो है और भी पूछा जा सकता है कि कितने क्यूब के ऊपर 2 साइड में रंग होगा या कितने क्यूब के ऊपर 3 साइड में रंग होगा। तो इसमें ध्यान रखना, सबसे पहले क्या आ जाएंगे, इन 64 में से 8 ऐसे क्यूब बनेंगे जिनके 3 साइड कलर्ड होंगी। अब वो कौन कौन से 8 क्यूब आ जाएंगे, सबसे पहले देखिए एक ये वाले कॉर्नर का जो क्यूब बनेगा, एक ये साइड पेंट आ जाएगी ये वाली, और इसके दूसरी साइड भी पेंट आ जाएगा। उसी तरह से ये वाला, ठीक है, इसमें देखिए ये भी पेंटेड होगा, ये भी पेंटेड होगा, ये भी पेंटेड होगा। तो इसकी 3 साइड क्या आ गई, पेंटेड। उसी तरह से इस कॉर्नर वाला क्यूब जो होगा उसकी भी तीनों साइड पेंट होंगी, इस साइड वाला भी, इस साइड वाला भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसी तरह के ये क्यूब बनेंगे, ठीक है, इस तरह के ये क्यूब बनेंगे, तीनों साइड पेंट होगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और एक इसके बैक साइड में बनेगा 8। टोटल 8 ऐसे छोटे क्यूब बनेंगे जिनकी 3 साइड कलर्ड होंगी। आगे चलते हैं, आगे आपके पास 24 ऐसे क्यूब होंगे जिनकी 2 साइड कलर्ड होंगी। अब वो कौन कौन से आ जाएंगे, हर एक लाइन के ऊपर 2, ठीक है, 1 2, उसी तरह से 1 2। इनका क्या होगा, इनके जो साथ वाली साइड है, ठीक है, इनके साथ वाली साइड है। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे एक ये यहाँ पे ये साइड कलर्ड है, ये साइड कलर्ड है, बाकी तो यहाँ पे जब कट होगा तो साइड जो है दूसरी वो कलर्ड नहीं होगी। तो ये भी कलर हो गया, यहाँ भी कलर हो गया। तो 2 यहाँ पे क्या आएंगे, 2 साइड कलर वाले। इस तरह से कितने क्यूब बनेंगे, 24 बनेंगे। कैसे बनेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6। अब लाइन गिन लेनी है आपके पास, 1 2 3 4 5 और ये कितनी आ गई, 6। तो 6 आपके पास लाइन है। हर एक लाइन के ऊपर कितने बन रहे हैं,
ठीक है, 2 बन रहे हैं। अब उल्टा इसके दूसरी साइड से ले जाएं, ठीक है, 6 लाइन आपको सामने दिख रही हैं, तो 6 ही लाइन क्या हो जाएंगी, दूसरी साइड को भी हो जाएंगी। तो इसमें टोटल 12 लाइन्स हो जाएंगी। 12 गुना 2 करें, आपके पास क्या आएगा, 24। 24 जो आपके ऐसे क्यूब बनेंगे जिनकी 2 साइड्स क्या होंगी, कलर्ड होंगी। उसी तरह से आपके 24 ऐसे क्यूब बनेंगे जिनकी एक साइड कलर्ड होगी। अब वो कौन से बन जाएंगे, 1 2 3 4। अब इनमें क्या है, सिर्फ एक ही रंग आएगा। तो इसी तरह से 1 2 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6, क्योंकि इसके 6 आपको फेसेस देखने को मिलते हैं क्यूब के। तो 6 गुना 4 क्या हो जाएगा, 24। अब आपके पास टोटल 64 क्यूब बने थे। 64 क्यूब में से 3 साइड कलर्ड वाले कितने क्यूब आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे, तो -8 हो गया। आगे चलते हैं, 24 क्यूब ऐसे आ जाएंगे जिनकी 2 साइड कलर होंगी, तो -24 आ गया। 24 ऐसे क्यूब होंगे जिनकी एक साइड कलर होगी, तो -24 और आ जाएगा। तो कितना रह जाएगा, तो इनको ऐड कर लेते हैं। 48 + 8 कितना हो जाएगा, 6 5। तो 64 - 56, तो यहाँ पे 8 रह जाएगा। यानी कि 8 आपके ऐसे क्यूब बनेंगे जिनकी किसी भी साइड के ऊपर कोई भी रंग नहीं होगा। तो इसका सही आंसर आपके पास सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज TULIPS is written as GFORKH. How will GARDEN be written in that language? So गार्डन आपको बताना है कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ABCD लिख लेते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। और साथ में यहाँ पे लिख लेते हैं हमारे पास जो हम बार बार यूज करते हैं, EJOTY। ये 5वें नंबर पे, 10वें नंबर पे, 15th नंबर पे, 20th और 25th पे। फिर से यहाँ पे EJOTY लिख लेते हैं। उल्टी साइड से ये दूसरे नंबर पे आएगा, ये कौन से, 7वें, 12, ठीक है, 12 और 5 फिर 17 आ जाएंगे और फिर 22 आ जाएंगे। इस तरह से आ जाएंगे। अब देखिए आपके पास जो T है, अगर हम बैक साइड से देखना शुरू करें तो कौन से नंबर पे आ जाता है, ये आता है 7वें नंबर पे, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया बैक साइड से 7वें नंबर पे। और जी जो है ये कौन से नंबर पे आएगा, देखो यहाँ पे ई जो है 5th नंबर पे, ये 6th, और ये कौन से नंबर पे आ गया, 7th पे। यानी कि जो पहला यहाँ पे दिया हुआ है ये बैक साइड से 7वें नंबर पे, और दूसरे वाला जो इसका कोड बनाया वो शुरू से 7वें नंबर वाला है। आगे चलते हैं यू के लिए। तो U जो है बैक साइड से कौन से नंबर पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे T जो है वो 7वें नंबर पे आएगा, तो U जो है वो कौन से नंबर पे आ जाएगा, 6ठे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। हम बैक साइड से गिन रहे हैं तो उल्टी साइड को माइनस कर लेना है। कौन से नंबर पे आ जाएगा, आपके पास 6ठे नंबर पे आ जाएगा। उसी तरह से F के लिए देखें, E जो है 5वें नंबर पे, तो F जो है वो कौन से नंबर पे आएगा, 6ठे नंबर पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये दिया है कि जो आपका शुरू से अगर 7वें नंबर पे है, तो जो उसका पहले, ठीक है, जो आपके पास आपको लेटर दिया, वर्ड दिया है, उसमें अगर लास्ट से 7वें नंबर पे तो उसके कोड में शुरू से 7वें नंबर पे दिया। इसी तरह से यहाँ पे भी आपको आसाना है। तो सेम बाकी भी ऐसे बनेंगे। जैसे यहाँ पे एस के लिए देख लेते हैं। अब एस जो है वो किसके नज़दीक है, टी के नज़दीक है, तो टी के एक पीछे आएंगे। तो 20वें नंबर पे टी है, तो एस कौन से आ जाएगा, 19वें नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से आपके पास जो एच है, ठीक है, एस सॉरी हमें बैक साइड से देखना है, तो एस जो है बैक साइड से कौन से नंबर पे आ जाएगा, देखिए टी जो है 7वें नंबर पे, तो एस जो है वो कौन से नंबर पे आ जाएगा, 8वें नंबर पे आ जाएगा। एच जो है शुरू से देखेंगे कौन से नंबर पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए एच आई जे है, तो इसका मतलब 2 माइनस करेंगे, आपके पास ये 8वें नंबर पे आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास इसका कोड बनेगा। अब सबसे पहले देखिए जी जो है वो कौन से नंबर पे है। अब जी जो है वो किसके है, आपके पास ई के बाद एफ, एफ के बाद जी है, मतलब जो आपके पास जी है वो कौन से नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। बैक साइड से देखना पड़ेगा हमें, पहले हमारे पास बैक साइड से देखेंगे कौन से नंबर पे है। तो जी जो है बैक साइड से कौन से नंबर पे आ जाएगा, ई, ठीक है। ई के बाद क्या आ जाएगा, एफ और जी, यानी कि ये कौन से नंबर पे आ जाएगा, 20वें नंबर पे आ जाएगा, 20th नंबर पे आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट लेटर आएगा वो शुरू से 20वें नंबर पे होना चाहिए। अब शुरू से 20वें नंबर पे 20वें नंबर पे कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास टी आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट लेटर के आगे आपके पास टी। अब यहाँ पे ऑप्शन में आप देख लीजिए, आपके पास 3 में टी दे रखा है एक, तो आपके पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं ए।
ठीक है। अब बैक साइड से ए चलें, कौन से नंबर पे है, 26 नंबर पे है। उसी तरह से हमें शुरू से 26 नंबर देखना है, वो कौन सा आ जाएगा, जेड आ जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें बी है तो इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया, आपके पास सिर्फ ये दो ही बच गई। अब इन दोनों में कॉमन देख लो, इसमें टी जेड आई, आगे चलते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू, और लास्ट में क्या है, इसमें भी एम है, इसमें भी एम है। इसका मतलब इन दोनों में से एक हम कोड देख लेते हैं, जो भी मिलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें सेकंड लास्ट का देख लेना है। ई जो है लास्ट से चले, कौन से नंबर पे आपके पास, 22 नंबर पे है। शुरू से चले, हमें 22 नंबर वाला देखना है। तो 20वें नंबर पे टी के बाद यू के बाद क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। यानी कि सेकंड वाले पे हमारे पास क्या चाहिए, हमें वी चाहिए, सेकंड लास्ट पे वी चाहिए। तो टी जेड और वी देखिए किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप ऑप्शन देख के आंसर निकालेंगे, नहीं तो ज़्यादा टाइम लगेगा। इसका सही आंसर आपके पास आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हाउ मेनी टाइम्स डज एन अकर बिफोर पी इन दी गिवन सीरीज। तो दी गई श्रृंखला में पी से पहले एन कितनी बार आता है। अब यहाँ पे आपके पास देखिए क्या आएगा, एक पी ये आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, एक पी आपके पास ये है, एक पी ये है, ये भी है और ये है। इसके पहले देखना है आपको एन कितनी बार आ रहा है। एक एन यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब एक ये हो जाएगा। इसके पहले एन आ रहा है, ये भी हो जाएगा। इसके पहले क्या हुआ है तो ये नहीं होगा। इसके पहले एन है तो ये भी हो जाएगा। इसके पहले भी एन है तो ये भी हो जाएगा। तो टोटल कितने आ गए, 1 2 3 और 4 आ जाएंगे। तो 4 आपके पास ऐसे पी हैं जिनके पहले एन है, तो इसकी सही ऑप्शन 79 की क्या आ जाएगी आपके पास, सी आ जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, विच नंबर विल बी अपोजिट 3, 3 के विपरीत कौन सी संख्या हो जाएगी। अब इसमें देखो कैसे आपने देखना है। सबसे पहले यहाँ पे देखो ये 3 है, एक ही पास साइड के एक ही पास से को बार बार फेंका जाता है। अब यहाँ पे देखो 3 के साथ क्या है, इसकी एडजस्टेंट एक 2 है और 6 है। उसके बाद एक 3 ही है, इसको कॉमन ले लो, इसके साथ 6 और 1 है, तो 6 यहाँ पे भी है, इसको नहीं लिखेंगे दोबारा से, 1 आ गया, मतलब ये भी इसके एडजस्टेंट आ जाएगा। और 3 के साथ और कौन है, 5 और 1 है, 1 हमने लिख लिया और कौन सा आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये जो है इसकी एडजस्टेंट साइड है, ये इसके अपोजिट नहीं होंगी। अब बचा कौन, इनमें से 2 6 1 5 हो गया, बचा कौन आपके पास, एक बच जाता है 4। 5 और 2 किसके हैं, ये 3 के एडजस्टेंट है, मतलब इसके साथ है। तो इसका मतलब आपके पास केवल 4 बच जाता है जो इसके अपोजिट साइड होगा। तो इसकी सही ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी। तो ये था आपके पास तेलंगाना सर्कल का पीएसए का 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है, उसका रीजनिंग वाला पोर्शन। के क्वेश्चन थोड़े लेंथी भी थे, बीच में कुछ 1 2 क्वेश्चन टफ भी थे, लेकिन अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो आप आराम से इनको कर पाएंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।